कश्मीर घाटी में आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने आज एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी कल शाम को हुई थी, लेकिन एनआईए की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी किया गया है, यानी कि अब जारी किया गया है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है इरफान महराज, और ये क्लोज एसोसिएट था खुर्रम परवेज का, और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रहा था जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज, यानी कि एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग का काम जो कश्मीर में हो रहा था। और इस मामले में अक्टूबर 2020 में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, और उसी एफआईआर पर एनआईए लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा था। और इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब ये जो गिरफ्तारी की गई है, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है ये इरफान महराज, इसकी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। और जो जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी के बाद इसे एनआईए दिल्ली लेकर गई है। तो एक पत्रकार का इस प्रकार से टेरर फंडिंग में संलिप्त होना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पत्रकार का काम होता है कि वो समाज की बेहतरी के लिए काम करे, वो समाज के भले के लिए काम करे। लेकिन आतंकी फंडिंग में एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट मैं कहूंगा उसका इन्वॉल्व होना बहुत शर्मनाक है। और अगर कार्रवाई एनआईए ने की है तो यहाँ पर काबिले तारीफ ये कार्रवाई जो है ये हुई है। और ये लिखा गया है कि ये जो जेकेसीसीएसएस है, यानी कि ये जो एनजीओ सो कॉल्ड एनजीओ के लिए ये काम कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द जेकेसीसीएस वाज फंडिंग टेरर एक्टिविटीज इन वैली and had also been in propaganda of secessionist agenda in the valley under the grab of protection of human rights। तो ये जो सो कॉल्ड एनजीओ थी, ये घाटी में जो सेपरेटिज्म का एजेंडा है और जो टेरर फंडिंग है उसके लिए काम कर रही थी। ये बातें एनआईए की जांच में सामने आई है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हुई है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम वैली बेस्ड एनजीओज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज इन फंडिंग ऑफ टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इज बीइंग प्रोब्ड इन दिस केस। तो इस केस में ऐसी एनजीओज और ऐसी सोसाइटीज जो कि टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है उनकी जांच की जा रही है। और आगे लिखा गया है कि सम एनजीओज बोथ रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड हैव कम टू नोटिस collecting funds domestically and abroad under the cover of doing charity and various welfare activities। यानी कि पंजीकृत और गैर पंजीकृत एनजीओ जो कश्मीर में ऑपरेट करती हैं, वो लोगों से, यानी कि कश्मीर के लोगों से डोमेस्टिकली और बाहर के फॉरेन से भी जो है वो चैरिटी ले रही हैं। और नाम ये है कि वो समाज सेवा का काम कर रही हैं, वो वेलफेयर एक्टिविटीज में है, लेकिन असल में जो पैसा वो यहाँ के लोगों से और विदेशों से मंगवाते हैं उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और सेपरेटिज्म के एजेंडे को हवा देने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा बहुत से आगे लिखा गया है कि बट सम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड लिंक विद प्रेस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर एंड हिजबुल। तो ये सो कॉल्ड एनजीओस, इनके लिंक आतंकी संगठनों तक भी हैं, जिसमें लश्कर और हिजबुल है। और इसी सब कड़ी में सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ही कहेंगे, क्योंकि जो उसका प्रोफाइल है, जो उसने लिखा है कि उसने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन सर काम किया है, फ्रीलांस वो जर्नलिस्ट है, बहुत शायद किसी एक ग्रुप में वो अभी अपने आप को एडिटर भी बताता है। लेकिन ये इरफान महराज जो है, ये फाइनली इसकी गिरफ्तारी हुई है आतंकी फंडिंग मामले में। जो जांच 2020 से चल रही थी उसका दायरा जो है वो अब इस तक पहुंचा है और फाइनली इसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार।